नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं गायत्री शर्मा और मेरे साथ हैं स्मृति नागपाल। जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। परमाणु हमले की धमकी देने वाला पाकिस्तान अब भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा है। हर मोर्चे पर नाकामी हासिल होने के बाद अब पाकिस्तान ने भारत से एक बार फिर बातचीत की पेशकश की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारत से बातचीत की गुजारिश करते हुए कहा कि कश्मीर में लगाई गई पाबंदियां खत्म करनी चाहिए। वहीं भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर रोक नहीं लगाता तब तक पाकिस्तान से बातचीत संभव नहीं है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद आतंकी बुरी तरह से बौखला गए हैं। पाकिस्तान की जमीन पर बैठे आतंकी अब नई साजिश रच रहे हैं। कश्मीर में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ने पोस्टर लगाकर वहां के लोगों को धमकी दी है। इन पोस्टर में दुकान खोलने, स्कूल जाने और गाड़ी चलाने पर गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी गई है। साथ ही सरकारी दफ्तर में काम करने वाले लोगों को भी धमकाया गया है। फल और सब्जी मंडियों को भी पूरी तरह से बंद रखने के लिए कहा गया है। इतना ही नहीं, महिलाओं को सड़कों पर नहीं निकलने की चेतावनी भी दी गई है। जम्मू कश्मीर के 575 नौजवानों ने अलगाववादियों को करारा जवाब देते हुए देश की रक्षा करने की शपथ ली और भारतीय सेना में शामिल हो गए और श्रीनगर में जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर की पासिंग आउट परेड में देश के लिए गर्व से मर मिटने की कसम खाई। कार्यक्रम की शुरुआत परेड से हुई जिसमें नौजवानों का जोश हाई था। पासिंग आउट परेड के बाद सभी भारतीय सेना का हिस्सा बन गए और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाने का वादा किया। परेड के बाद सेना के एक अधिकारी ने ट्रेनिंग के दौरान बेहतर प्रदर्शन के लिए कुछ नए रंग रूटों को मेडल देकर सम्मानित किया और इन नौजवानों के सेना में आने पर कश्मीरियों से रिश्ते बेहतर होने का दावा किया। 370 खत्म होने के बाद पहली बार 2 दिन के कश्मीर दौरे पर गए सेना प्रमुख बिपिन रावत ने सेना के जवानों से एक खुफिया रिपोर्ट साझा की। बिपिन रावत ने जवानों से कहा कि अलग अलग आतंकी संगठनों के आतंकी बड़ी संख्या में घुसपैठ के लिए सीमा पर मौजूद हैं। उन्होंने सेना के जवानों से किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। साथ ही उन्होंने घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किए जाने पर जवानों की तारीफ भी की। 370 हटने के बाद पाकिस्तान अब सोशल मीडिया के जरिए कश्मीर के लोगों को भड़काने की कोशिश में जुटा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भारतीय सुरक्षा बल की वर्दी पहनकर लोगों पर अत्याचार करने का वीडियो शूट कर रहे हैं। इस तरह के वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया के जरिए वायरल करने की कोशिश की जा रही है। इस काम के लिए पीओके में एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जहां से बड़े पैमाने पर इस तरह की वीडियो बनाकर उसे पोस्ट किया जा रहा है। इस मामले को लेकर गृह मंत्रालय में एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई। सिख धर्म की लड़की के अपहरण के बाद धन परिवर्तन के मामले में पाकिस्तान का एक बड़ा झूठ सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि ननकाना साहिब के गुरुद्वारे की ग्रंथी की बेटी को जबरन मुसलमान बनाकर उनसे निकाह के मामले में पाकिस्तान कार्रवाई का नाटक कर रहा है। पाकिस्तान ने दावा किया था कि सिख लड़की को उनके परिवार को सौंप दिया गया है, जबकि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा और लड़की के भाई का दावा है कि लड़की को उनके परिवार के सुपुर्द नहीं किया गया, सिर्फ दूर से उन्हें दिखाया गया है। सिख लड़की के अपहरण के बाद जिस लड़के से शादी कराई गई वो हाफिज के आतंकी संगठन जमात उद दावा का सदस्य है। असम में एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। एनआरसी की फाइनल लिस्ट से 19,06,657 लोग बाहर हो चुके हैं, जबकि एनआरसी की लिस्ट में 3,11,21,004 लोगों को जगह मिली है। एनआरसी से बाहर किए गए लोगों को अब तय समय सीमा के अंदर अपील करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त तक एनआरसी की अंतरिम सूची जारी करने की जो अंतिम समय सीमा है वो तय की थी। एनआरसी लिस्ट को बनाने की प्रक्रिया 4 साल पहले शुरू हुई थी और सरकार ने तय समय के भीतर ये सूची जारी कर दी है। असम में जारी हुई एनआरसी लिस्ट की तरह दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली में भी ऐसी ही लिस्ट बनाने की मांग उठाई है ताकि यहां पर आए अप्रवासियों की पहचान की जा सके। मनोज तिवारी ने दावा किया कि दिल्ली में बाहरी लोग अवैध रूप से रह रहे हैं,
जिस वजह से वहां हालात खतरनाक स्तर पर पहुंच गए हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मनोज तिवारी का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है। यूपी के मुजफ्फरपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों को गोली लगने के बाद हड़कंप मच गया। गोली की घटना के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। बताया गया कि सड़क के विवाद के बाद एक परिवार के लोगों ने दूसरे पक्ष की दुकान पर हमला बोलकर वहां बैठे एक आदमी और उनके 2 बेटों को गोली मार दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में बच्चा चोरी के आरोप में एक लड़के की लोगों ने पिटाई कर दी। आरोप लगाया गया कि लड़का एक बच्ची को उठाकर अपने साथ ले जाने की फिराक में था, लेकिन लोगों ने उसे देख लिया और उस पर टूट पड़े। लोग उस पर मुक्के और डंडे बरसाने लगे और वो लोगों से बचने की कोशिश करने लगा। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंची और भीड़ की चंगुल से उसे छुड़ाकर अपने साथ ले गई। महाराष्ट्र के धुले में एक केमिकल फैक्ट्री में धमाके से बड़ा हादसा हो गया। फैक्ट्री में धमाके की वजह से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग इस धमाके में जख्मी हो गए। फैक्ट्री में धमाके के बाद इलाके के लोगों में दहशत फैल गई। फैक्ट्री से निकला जहरीला धुआं आसपास के गांवों में फैल गया। धमाके से फैक्ट्री में खड़ी कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। सीएम फडणवीस ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। उधर गुजरात की सूरत में एक कपड़ा मिल में भीषण आग लग गई। कुछ ही देर में देखते ही देखते आग ने पूरी इमारत को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मिल के अंदर से धुएं के साथ आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी और आसमान से काला धुआं छा गया। कपड़ा मिल होने की वजह से आग काफी तेजी से फैली और मिल के अंदर मौजूद सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि आग में कोई हताहत नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के देवास में स्कूल के कुछ बच्चे जान जोखिम में डालकर एक नदी को प्लास्टिक के ड्रमों की मदद से पार करने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि इलाके में स्कूल नहीं होने की वजह से ये बच्चे कई किलोमीटर दूर स्कूल में पढ़ने जाते हैं और रास्ते में पड़ने वाली नदी को पार करने के लिए प्लास्टिक के ड्रमों से बनी नाव की मदद लेते हैं। इलाके के लोगों ने नदी के दोनों किनारों पर एक रस्सी भी बांधी है, जिसकी मदद से नाव को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचाया जाता है। राजस्थान के उदयपुर में भारी बारिश की वजह से नदी और नालों में उफान आ गया। भारी बारिश की वजह से स्वरूप सागर झील में पानी बढ़ गया और इसकी वजह से झील का पानी आयर नदी में छोड़ा गया। झील का पानी आयर नदी में छोड़े जाने से आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है। इस वजह से प्रशासन ने लोगों को बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया है और बताया यह जा रहा है कि अगर भारी बारिश लगातार जारी रही तो फतेह सागर झील में भी ज्यादा पानी भर सकता है। मध्य प्रदेश के खंडवा में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। तेज बारिश से खंडवा में कई जगह घुटनों तक पानी भर गया। वहां पर एक सरकारी स्कूल के परिसर में भी पानी भर गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से बच्चे स्कूल परिसर में ही फंस गए। कुछ बच्चे घुटनों तक भरे पानी में स्कूल से बाहर जाते हुए दिखाई दिए। स्कूल के बाहर सड़क पर भी पानी भर गया और इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी और उसके बाद पुलिस ने बच्चों को गाड़ी में बिठाकर उनके घर छोड़ा। गणेश उत्सव की तैयारियों के बीच मुंबई में एक गणेश मंडल ने राम मंदिर की तर्ज पर पंडाल बनाया है। बताया जा रहा है कि इस पंडाल के जरिए लोग राम मंदिर की झलक देख पाएंगे, जिसके लिए तेजी से तैयारियां भी की जा रही हैं और कई कारीगर मंदिर का खूबसूरत पंडाल बनाने में जुटे हैं। गणेश उत्सव की तैयारियों में जुटे लोगों ने बताया कि लोगों की भावनाओं को देखते हुए उन्होंने राम मंदिर का पंडाल तैयार करवाया। पंडाल के चारों तरफ बनी एक दीवार पर भी अलग अलग फोटो की मदद से राम से जुड़ी कई कहानियों को दर्शाया गया है। खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते इसी समय फिर होगी मुलाकात। 16 channels,